हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सभी का? कैसे हो आप सभी? आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुंदर। आज हम सीखने वाले हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक और अपना पॉइंट रह जाता है परिसर। तो उसको भी आज के इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। यदि आप लोग वीडियो पर या चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट और आज हम सीखते हैं जो आज की अपनी चीजें हैं उनको। तो पहला अपना है भाई माध्य। क्या है? माध्य। तो हम सीखने वाले हैं नंबर 1 पर माध्य। माध्य सीखने वाले हैं। माध्य क्या है? माध्य बोले तो एक तरीके से हम एवरेज ही कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज। इसका जो सूत्र होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। ठीक है। माध्य माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है भाई, क्या होता है माध्य बराबर? माध्य को हम एक्स बार भी कहते हैं। ठीक है। और आप इसे एवरेज भी कह सकते हैं। ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? एवरेज, औसत। तो फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग। ठीक है। या संख्याओं का योग। क्या कह सकते हैं? संख्याओं संख्याओं का योग। क्या कहेंगे? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या। ठीक है। मानिए राशियों का योग बटा संख्याओं की संख्या, या संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इसके मायने हो सकते हैं। या फिर नॉर्मल तरीके से जो हम काम में लेते हैं 10वीं कक्षा में, तो अपने पास होता है समीशन ऑफ एफ आई इंटू में ये कुछ अलग सिस्टम है। ठीक है ना? ये अलग वाला है ना? समीशन ऑफ जो अपने पास दी गई है एफ आई का योग अपॉन में क्या आ जाएगा? छोड़ो चलो उसको। ठीक है। तो अपने पास क्या करेंगे? इन सब का तो योग करने वाले हैं, है ना? जोड़। क्या करने वाले हैं? जोड़। मानिए हम 4 + 3 + 5 प्लस फिर 4 और फिर क्या करने वाले हैं? प्लस में 2। इन सबको जोड़ लिया। कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 है ये। कितनी है? 5। तो यहाँ हम 5 का भाग भी देंगे। क्या देंगे हम? 5 का भाग। कितना है? जोड़ो। 4 3 7, 7 और 5 होते हैं 12। 12 और 5 कितने होंगे? 12 और सॉरी 12 और 4 16। 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। अपना हो जाएगा 18। 18 बटे में 5। तो 5 का भाग देंगे इसमें। 5 × 3 = 15। 3 बार गया पूरा पूरा। बचेगा कितना? 3 बचेगा। 10 मतलब लगाओ, 0 लगाओ। 5 × 6 = 30। कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30। तो ये आ गया अपना माध्य। क्या आ गया है भाई? माध्य आ गया है, जिसे हम एक्स बार या फिर एवरेज भी कह सकते हैं आप। ये आ गया आपका माध्य। दूसरा हम यहाँ निकालेंगे। माध्य हमने निकाल लिया है। अब हम बात करते हैं माध्यिका की। इसकी माध्यिका। 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 माध्यिका की। ठीक है। माध्यिका की बात करते हैं। यदि हम इसे क्या करें? बढ़ते हुए क्रम में रखें या फिर घटते हुए क्रम में रखें, तो बीच में जो आने वाला होता है वो होता है माध्यिका। तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखो। ठीक है। क्या कहेंगे? असेंडिंग डिसेंडिंग को बढ़ते हुए क्रम में। ये में क्या बोल? ठीक है ना? आप तो समझो कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है ना? संख्याओं को बढ़ते क्रम मानी छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, ऐसे हमें इनको जमाना है संख्याओं को। छोटी बड़ी 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 ऐसे करके, उससे बड़ी ऐसे हम इनको जमा देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। कौन है सबसे छोटी संख्या? 2 है। ठीक है। तो हम इसे रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2। 2 के बाद 2 हो गया। 2 के बाद कौन है? 3।
3 के बाद कौन है 4, फिर 4 से बड़ी कौन है, फिर एक और 4 है ना, फिर एक और 4 को रखेंगे, फिर कौन है 5, तो फिर 5 को रखेंगे। अब जो बीच में आएगा, अब जो बीच में आएगा वही होगी आपकी माध्यिका। एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, बीच में कौन है 4। तो आपका जो माध्यिका है, क्या है माध्यिका, क्या है माध्यिका, 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 माध्यिका कितनी होगी भाई, माध्यिका होगी आपकी 4। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है। अब एक और चीज़ है अपने पास, बहुलक, मॉड। क्या है आपका बहुलक, ठीक है, बहुलक, बहुलक, इसे इंग्लिश में मॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड। ठीक है। बहुलक से ही पता लग रहा है, जो अपने पास आंकड़े दिए गए हैं या संख्याएं दी गई है, सबसे ज्यादा बार जो आया है वही होता है आपका बहुलक। सबसे ज्यादा बार आया है जो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, चेक करो इसमें, देखो सबसे ज्यादा बार कितना आया, 4, 2 बार आया, बाकी सब 1 बार है। तो बहुलक कौन है, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा बार आया है उसे क्या कहते हैं हम, बहुलक। ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है भाई, अपने पास 4, 4 है। ठीक है, क्या है 4, यहाँ एक बार और लिख देते हैं, 4 3 5 4 2। जो सबसे ज्यादा बार आया वही आपका कहलाता है बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार आया कौन, 4, तो क्या हो जाएगा, जो आपका बहुलक है, क्या बहुलक है, बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोग इसको सीख गए होंगे। एक और चीज़ है अपने पास, परिसर। क्या है, परिसर। तो परिसर भी मैं बता देना चाहूँगा, परिसर क्या है, परिसर बोले तो रेंज, परिसर, परिसर, परिसर क्या होता है, मानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लो, वही आपका परिसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5, सबसे छोटी कितनी है, 2। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी संख्या है 5, तो 5 में से आप किसे घटाओ, 2 को, तो आपका परिसर कितना हो जाएगा, 3। रेंज कितनी हो जाएगी, 3। सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी में से घटा दो, जो आएगा वो आपका परिसर होगा, रेंज होगी। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा, नहीं आया तो एक बार और रिवाइज करें। और ऐसे ही लगभग 9 वीडियो और अपलोड करेंगे हम इसी के साथ। ठीक है, तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखिएगा, एक एक चीज़ें आपके समझ में आने वाली है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।